बोलो राम। राजा कहते हैं आप कौन हैं? मैं यम के दंड से नहीं डरता, शंकर भगवान के त्रिशूल से मैं नहीं डरता, इंद्र के वज्र से मोह भय नहीं है, लेकिन मैंने संत का अपमान कर दिया, ये मुझे भय। मैं क्षमा चाहता हूं। फिर उसने कई बात पूछी है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है ना। तो फिर उसने कहा कि महाराज आप कहते हो आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दुख होता तो मन में आता, मन से फिर अंतकरण में जाता, अंतकरण से फिर जीव पर प्रभाव पड़ता, आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उसने उदाहरण दिया, पानी की बटलोई है, अग्नि लगी, आग से पहली बटलोई तपती, उसकी तापन क्रिया प्रारंभ हुई, उससे हुआ फिर तपने लगा, गर्म हुआ पानी, पानी के अंदर चावल वो भी गर्म होकर के सीज गया, मुलायम हो गया। तो आप कहते हैं प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता, तब का ये दृष्टांत लागू नहीं होता है। इस पानी में पत्थर डाल दे तो मुलायम होगा, वो कितना ही भी गर्म करे तो क्या होगा? हाँ तब तो नहीं। अरे आत्मा उपाधि जो है, जब मन जीव मन के साथ अंतकरण के साथ जुड़ जाता तो दुखी होता। और आखिरी में ये कहा, रघु गणित तत्साम याति नित्यजिहाद ग्रहादवा नरछंद साधनाग्नि नीलाग्नि सूयी विनग्ने पादरजोभिषेकम्। उस परमात्मा की प्राप्ति सूर्य चंद्रमा की पूजा से नहीं, यज्ञ से नहीं, तपस्या से नहीं, सदगुरु की चरणों की धूड़ी से स्नान नहीं कर ले तब तक ज्ञान विज्ञान से भर नहीं सकता, आदमी भरा नहीं जा सकता। उनको भरने के लिए गुरुदेव ही काफी। इस वास्ते संत कहते हैं और सतगुरु शरणे न्याय राम भजे नाजी राम
देख तेरा जो स्रोत है सही नहीं है, तो ये सोचना होगा कि मैं धन के सारे इस दुनिया में बहुत कुछ बड़ा बन और बहुत कुछ वैभव के साथ प्रदर्शन करूंगा, अतः मेरा परिवार बहुत लंबा चौड़ा दुनिया में घूम रही है। लेकिन बच्चों मिट्ठू याद रखना, ये चीज शाश्वत नहीं है, व्यवहारिक है, झूठी है। हाँ तेरा धन जो मन परिवारे फिरे नहीं नारे फिरे नहीं तेरा धन जो मन परिवारे फिरे नहीं नारे फिरे नहीं ते जाकर लागे पाँव साथ चलेना ते जाकर लागे पाँव साथ चलेना सतगुरु करे जाए राम भजन रे राम भजन हरो अवसर भी तो जाए देर नहीं करना हरो अवसर भी तो जाए देर नहीं करना। जो आत्मा को छोड़ करके अभिमान करता है, अनात्म धन परिवार प्रजा छता घर वैभव, अनात्म अभिमान प्रभु नहीं करना प्रभु नहीं करना आत्म अभिमान प्रभु नहीं करा प्रभु नहीं करना जो क्या किया जाए, अब तो हार चुके। तो बोले अभी आयु शेष है, उम्र है तो करने में स्वतंत्र है, ये कर सकता क्या।
ऐसे सदगुरु कौन है? गुरु दरिया वे अमर करूनी सत्य ईश स्वरूप समन गुरु सत्य ईश स्वरूप समन सदगुरु शरणे। राजा रोगन सेन जड़भर जी महाराज कहते हैं हे रोगुण तत्तपसानी आदि जिया निपुणात ग्रहादवा तपस्या से परमात्मा की प्राप्ति नहीं, यज्ञ से नहीं, चंद्र सूर्य की पूजा से नहीं, देवताओं की पूजा से नहीं, सदगुरु के चरण की धूली यानी उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनका सत्संग से ही जीव का भला हो सकता। तुम तो यही क्या रे मूर्ख, एक छोटा सा सामंत राजा है तुम। मैं चक्रवर्ती राजा था पहला जन्म में, भरत मेरा नाम था, 1 करोड़ वर्ष तक मैंने राज्य किया था। लेकिन एक हिरण के बच्चे से मोहब्बत हो गई पर उसके कारण से मेरी दुर्दशा हुई। तुम क्या मेरे राज्य के सामने, तेरा राज्य कुछ नहीं, सूर्य के सामने दीपक के जैसा है तेरा राज, तेरा प्रभाव इतना प्रभावशाली था। लेकिन किसी संत का मैंने आसरा नहीं लिया था, इस कारण से मेरी दुर्दशा हुई। मैं पहले हिरण बना और उसके बाद अब मैं जन्म लिया, अब मेरा जन्म नहीं होगा। कई संत विद्वान ये भी बताते हैं जो हिरण था ना वो राजा का ध्यान करता था। भरत जी जो तपस्या कर रहे थे ना पहले जन्म में, और भरत जी हिरण का चिंतन करते थे, हिरण हो ही गए वो। तो जब तक जीव का भला नहीं होता है तब तक उनका जन्म होता है, ऐसा भी मत है। तो यही जो भरत जड़ भरत हुए और वो हिरण जो था ना, एक महात्मा का संग करने के कारण सामंत राजा बन गया, जिनका नाम हो गया रघुगुण। तो रघुगुण का भला किसने किया? आखिर जड़ भरत जी ने किया। वो पहले जन्म में भरत राजा थे, दूर से जन्म, जड़ भरत ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, लेकिन उनका संकल्प था हिरण के प्रति, तो हिरण का कल्याण करना। तो हिरण वही हिरण जो है ना रघुगुण राजा के रूप में उनको उपदेश दिया। किसने? जड़ भरत। पहले वाला जो प्रेम था, आस्था थी, उनको निभाया कि इनकी गति अच्छी होनी चाहिए। इस जीव का भला सदगुरु करते हैं। फिर भगवती का वर्णन किया गया। राजा के मन में चेत आया, उपदेश लिया है, उसके बाद वो चले जाते। महात्मा जड़भर जी महाराज राम फकीर के दिन याद करो, वो भी बहुत कृत्य कर ली। और उनके अंत में राजा बृहस्पत हुए। उसके बाद में भूगोल का वर्णन है। भूगोल भारतवर्ष की बड़ी भारी महिमा आई है। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मानव तंदी जो भरतखंड की माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कर चुनाई मानुष तन मिले तो भारतवर्ष में मिले। ऐसा हमारा देश है, जो देश एक भगवान का मंदिर है। ये भगवान के मंदिर में हमने जन्म लिया, तो इस मंदिर को खराब नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन अच्छा है तो हमारा परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो गांव नगर अच्छे होंगे, वो और होगा तो जिला प्रांत और देश अच्छा होगा, और देश अच्छा होगा तो दुनिया में नाम चमकेगा कि भारत एक आध्यात्मिक विशेष देश है। जो लोग इस देश का अनुसरण करते हैं, बाहरी कितने जो विदेशी आते हैं यहाँ
साधना भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पता लगाते हैं भगवान कैसे हैं, इनका कैसे खोज किया जाए, कैसे उनके बारे में परिचय किया जाए, कैसे उनकी प्राप्ति हो। ऐसा हमारा देश। और जहां बताया है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस देश में नयत्रे भेकूट कथा सुधा बगा नच भागवता तदाश्रया नेयत्रे यगे मखामहोत्सवा सुरेश गोपी नवीशेषा। जहाँ सत्संग नहीं है वो बेकुंड भी काम का नहीं। भागवत कह रही हो, सुखदेव जी कह रही हो। दरिया साहब ने कहा है, राम बिना बेकुंठ देह सो मेरे किस काम, नाम सहित दे नारगी वही बड़ा विश्राम। राम के बिना बेकुंठ काम का नहीं है। दरिया साहब ने कहा, ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भागवत में। दरिया साहब ने बाणी नहीं कह रहे, बात एक ही, वो हिंदी है, मारवाड़ी है, ये संस्कृत है, फर्क नहीं। और जहां जिस देश में यज्ञ नहीं हो रहा है, कोई सत्कर्म नहीं होता है, वो भी देश काम का है। कौन सा देश काम का है? जिसमें भजन होता, सत्संग होता, वो देश ही बढ़िया। इसलिए सत्संग है। और सतगुरु कहते हैं तो हमारे देश चलो भाई, हम तो चलना ही नहीं चाहते, क्या इस देश में रहना ही नहीं चाहते हैं। ये सत्संग ही देश है। सतगुरु कहते हैं, ध्यान लगा के सुनना, अरे चाले तोले चालू रे उन देश ने मारी गेली, चाले तोले चालू उन देश ने मारी गेली, तेसो भूरा करो दे, तेसो भूरा करो दे।
चाले तो ले चलो रे उन देश में मारी हिली, ऐसी गुना ऐसा गुना सारा देश। उस देश के लिए तैयारी करो भाई। एक गांव में जब तुम जाते हो और जाती है 5 दिन 10 दिन पहले शुरू हो जाती है, क्या क्या टेची संभालनी, उसमें क्या क्या रखना है, क्या साधन कर लेना है, साथ में दवाना होगा। देखो तो उस मंजिल तक जाने के लिए कितनी मंजिल दूर है वो, और कैसे जाया जा सकता है, इसकी तैयारी करो, भजन करो, सत्संग करो, ये तैयारी। तो सुखदेव जी महाराज ने भूगोल का वर्णन किया, उसके बाद नरकों का वर्णन किया, और इस स्कंद को पूरा किया गया। और स्कंद छठा चल रहा, जो पोषण लक्षण है, इसमें पुष्टि भगवान कृपा करते हैं। पोषण इसमें 19 अध्याय है, 851 श्लोक है, और 3 अध्याय नाम कीर्तन गुण कीर्तन नाम संबंधी है, 3 अध्याय। 14 अध्याय रूप संबंधी है, 2 अध्याय पूजा संबंधी है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आपने भूगोल का वर्णन किया, मनु जी के बारे में भी आपने बताया, और क्या क्या ने बहुत बताया गुरुदेव, लेकिन अब मुझे भय लग रहा है कि लोग जो कृत काम करते हैं नरक में जाते हैं, नरकों से कैसे बचा जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, भाई बिना प्रायश्चित किए बिना कोई आदमी शुद्ध हुए बिना उस जगह नहीं जा सकता परमात्मा की धाम। जैसे कोई चोर करता है, चोरी करता है, गलत काम करता है, तो थानादार उसको पीटता, ये प्रायश्चित हो गया, मारा पीटा ना, ये भुगत लिया उसने, फिर चोरी करेगा वो। राजा कहता है महाराज ये तो फिर प्रायश्चित तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन उन्हें उसकी आदत जो है ऐसा ही करेगा वो। हाथी की स्नान हो गई है, तो हाथी स्नान करके जंगल में जाकर के रेत में लोटपोट हो जाता, धूल धूसरित तो हो जाता है, तो वो इना स्नान कोई अर्थ नहीं रखती, क्या करें। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, भाई बात ये है, बहुत बढ़िया बात कहता हूं तुझे, नहीं तथा यज्ञवान राजन पूजे ते तपया देवी, यथा कृष्ण अर्पित प्राणे तत्पुरुष निषेया, प्रायश्चित्तानि धीरा नारायण परामुखम निष्पुनन्ति राजेन्द्र शूरा कुंभिवात्मगा। इस प्रकार का नरक नहीं, हजारों प्रकार का नरक बने, ऐसे गलत काम किए और भोगने पड़ेंगे उनको। ऐसा व्यक्ति भी यदि उपाय करता है तो बच सकता है, उसकी रक्षा हो सकती है, भगवत धाम जा सकता है। यहाँ तक क्या, एक तो भगवान नाम जाप, एक सदगुरु की सेवा, दोनों करे तो बढ़िया, दोनों में एक करे तो भी बढ़िया। प्रायश्चित पापों की निवृत्ति तो करते हैं, लेकिन आदत नहीं सुधारते। आदत कब सुधरेगी हमारी? जैसे कोई मदिरा पान करता है, पान करने आदत नहीं उठती, पुण्य जब पिए ही नहीं, वो उस चीज को हाथ में नहीं लगाए, तो फिर उसका प्रायश्चित सही है। लेकिन आदत पड़ी आदमी मानता है क्या? तो बोले तो क्या, जैसे कि सोने के गड़े में सूरा मदिरा भरा हुआ पैकिंग किया हुआ गड़ा गंगा के किनारे ही नहीं, गंगा की धारा में डाल दे, तो क्या वो पवित्र है गड़ा? नहीं। जब तक उसमें गंगा जल नहीं जाएगा, वो तो भरा मदिरा से। खाली करके उसको मार्जन करके तपा करके फिर गंगा जल भरे,
तो गड़ा सही है। इस विषय में उन्होंने उदाहरण दिया है। कान्यकुब्ज नगर में गजाबल नाम करके ब्राह्मण रहता था और उसके धर्मपत्नी साध्वी, माता पिता का भक्त था। वो पूजा के लिए बगीचे में जाता, फूल लाता और भी माँ बाप की बात मानता था। एक दिन बगीचे में गया, उसने किसी पुरुष औरत को, वेश्या को मनोरंजन करते हुए देखा तो उसका मन उसी की ओर दौड़ गया। उनके घर गया और उनके साथ संबंध जोड़ दिया। थोड़ी बंद नहीं हुई हो, बैठ जाओ। तो क्या था, बहुत बढ़िया बात आ रही है। जीवन में अपराधी जो होते हैं उनका अपराध दूर होता है भगवान नाम से। ये उदाहरण दिया जा रहा है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बहुत बड़े काम की बात है ये। तो अजामिल दूषित हो चुका था। तो एक बार की बात है, एक कोई मंडली सहित महात्मा आए थे। तो महात्मा ने पूछा था, भाई कोई भगत का घर है तो बताओ। तो उनको अजामिल का घर बता दिया। तो अजामिल के घर की चौकी पर वो जाके बैठ गए। वेश्या आई है, उनको देख के नमस्कार प्रणाम किया है। वेश्या ने समझ लिया लोगों ने इनसे मजाक किया, लेकिन हमारे घर पर ये संत पधारे हैं तो अब मेरा जीवन सफल हो सकता है, ऐसा उसने सोचा। फिर अपने पति अजामिल से कहा। तो अजामिल ने महात्माओं से कहा, महाराज भोजन करो। उनके लिए उन्हें सूखा सीधा दे दिया। उन्होंने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद में पूछा, तुम कौन है, तुम्हारी क्या जाति है? तो उसने सब बात बताई कि मैं पहले ब्राह्मण था, लेकिन वेश्या के संग करने के कारण से मैं दूषित हो गया, अपराधी हो गया महाराज। तो बोले, तुम भगवान नाम जाप करता है, पूजा करता है, क्या करता है? तो उसने कहा, मैं कुछ नहीं करता। तो बोले कि राम राम करो। मैं राम राम तो क्या करूं, मैंने आपको लूटा नहीं, ये बहुत बढ़िया है, ये तो मैं लूट लेता। ये समझो आप मेरा राम राम है। मैं राम राम नहीं करता, क्योंकि पापियों मेरे से नाम तो मुंह में से निकलता ही नहीं, क्या करूं। तब कहा, कोई बात नहीं, तो ये तो बता तेरे लड़के कितने हैं? तो उसने कहा कि 10 लड़के हैं, 9 के तो नाम मैंने रख दिए, नामकरण संस्कार कर दिए, लेकिन एक बच्चे का नाम नहीं रखा। तो बोले, तुम्हारे लड़कों का क्या नाम है? तो उसने बताया, एक का नाम रोड़िया, एक का नाम भाटिया, एक नाम घाटिया, एक नाम ढेलिया। ये नाम घाटिया भाटिया, रोड़ा भाटा, ये नाम मत रखो। भगवान नाम राम कृष्ण गोविंद हरि, हरि राम हरि नारायण, मेरा नाम ले हरि का, हरि और नारायण है। भगवान का नाम रखो। जिसे कम से कम बच्चे को पुकारे तो भी भगवान का नाम तो आए इस मिस से, इस माध्यम से। तो महाराज ने कहा, भाई इनका नाम तो राम नारायण रख देना। ठीक है बाबू, ये तो करने को। महाराज चले गए। 80 वर्ष का हो गया। यमदूत आए हैं उनको लेने के लिए। तो वो रोने लगा और पुकार करने लगा, नारायण नारायण। छोटा बेटे के प्रति उनकी ममता थी, उसको पुकारा। तो भगवान के पार्षद आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी, वो दौड़ करके आए, यमदूतों को रोक दिया, तुम इनको नहीं ले जा सकते, कारण कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसने भगवान नाम जाप किया है। तो यमदूत कहते हैं, हमको तो ये आदेश है कि ऐसे व्यक्तियों को लाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग आए हैं। आप बीच में कौन हो, क्यों गड़बड़ी करते हो? तब कहा कि किस कारण से ले जाते हो? इसे ये पापी है। तो पाप का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है? धर्म किसे कहते हैं? तब उन्होंने कहा, वेद प्रणहितो धर्म हरि धर्मस्त विपर्य वेद नारायण साक्षात शंभु सुश्रम। वेद साक्षात भगवान है। वेद जो कहता आज्ञा देता वो धर्म है, वेद निषेध करता है वो अधर्म। इन लोगों ने अधर्म, इसने अधर्म किया है। पहले बहुत ही अच्छा था, लेकिन वेश्या के कारण से ऐसा हो गया। तब भगवान के पार्षद बोले कि भगवान नाम जो उच्चारण किया है, चाहे बेटे के माध्यम से किया, लेकिन किया था ना,
सांकत्यम परिहास्यम अस्तोवम हीनन्मेव नारायण नाम गृहेण मशेष अगहरम विदु। संकेत से ले हंसी मजाक से भगवान नाम उच्चारण किया जाए, कैसे भी किया जाए तो भगवान नाम जाप पापों का नाश करता है। बोलो राम। तो उनको हटा दिया, यमदूत भाग गए और भगवान के पास भी चले गए। अजामिल को बड़ा पश्चाताप हुआ और वो गंगा के किनारे आया, तपस्या करके भगवत धाम प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि महाराज फिर यमदूतों का क्या हुआ? तो बोले यमदूत यमराज के पास में गए हैं, सारी घटना बताई। तो यमराज को बड़ा दुख हुआ कि बहुत गलती हो गई भाई, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। भगवान नाम जाप जहाँ होता वहाँ कभी भी समीप में पास में भी नहीं जाना चाहिए, उनका हाथ लगाना तो दूर रहा, किन लोगों को लाना चाहिए इस विषय में यमराज कहता ऐसे लोगों को मेरे पास में लागू। कौन? जीवान भक्ति भगवत गुणाम ध्येयम चेतोन समृति कृष्णाय नमति श्री ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ। कौन? जो कभी जीभ पर राम का नाम नहीं लेते, चित्त से परमात्मा के चरणों का स्मरण नहीं करते, कभी भी भगवान को नमस्कार नहीं करते, ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ। कौन कहते हैं? यमराज यमदूतों से कह रहे और भगवान से वो माफी मांगते हैं कि तुम्हारे कारण से मेरी गलती होगी, मैं माफी मांगता हूं उस परमात्मा से। इस प्रकार से उन्होंने माफी मांगी। तो भगवान नाम कीर्तन में कितनी शक्ति है। बेटा को लक्ष्य बना करके लिया था, फिर भी बीच में भगवत पार्षद छुड़ा दिया, मुक्त कर दिया, मोक्ष हो गया उसका। इससे बड़ा और क्या होगा? क्या नाम दिया है। राम नाम में सुखी जाहि भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन
जाई भजन करो भाई जीवन जोगिनी का पड़े गल जाई सुखदाई भजन करो भाई जीवन जोगिनी का सपने की माया ये तुमने है सपने की माया हाथ खुले कटला ही भजन करो भाई जीवन जोगिनी का हाथ खुले कटला ही भजन बोलो राम जोर से बोलिए राम नाम सुखदाई सुख देने वाला दुख दूर करने वाला शरीर की नश्वरता के बारे में कितनी बढ़िया बात कही है। शरीर कैसा है जंगल की लकड़ी की तरह आग लगती तो जल जाता है ऐसे शरीर दिन जलेगा। कागज की पुड़िया की तरह पुड़िया हवा से उड़ जाती है ऐसी इनकी स्थिति है। और ये मिट्टी का ढेला है मिट्टी का ढेले पर बूंद पड़ती है गिरती है तो वो घुल जाता है पानी में बह जाता कोई अस्तित्व नहीं रहता। सपने में हम देखते हैं माया राजा बन गया जब जागता तो वही गरीबी स्थिति को जुटा ये संसार भाई राम नाम से अजामिल का भला राम से हुआ जो कि संतों को भोजन खिलाया था उसने संतों का ये संकल्प था कि इसका भला होना चाहिए। ये तो कोई नारायण से आपको पार्षद आते हैं क्या आने का सवाल ही नहीं। संतों का यह भाव था कि इनके अगर की रोटी खाई बेचारे का भला तो हो जाए। उस भाव को परमात्मा ने साकार किया। जैसे कोई एक नाम से आ जाता है तमाशा थोड़ा ही जन्म जन्म मुनि जतन कराही राम कैया पाप हरम परम उपस्पश्यानुशवनम तपसा तोषयेद हरि। अब कहते हैं पाप को अब का मर्शन करे। अगमर्शन नाम कितना बढ़िया तीर्थ का अगमर्शन तीर्थ। उसमें जाके तपस्या की भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत कर तेरा काम हो जाएगा।
तो प्रजा के लिए आया ना, अंतर्धान हुए भगवान। पंच जन प्रजापति की लड़की का नाम था अशक्नी। भगवान के इशारे से उसने अशक्नी के साथ में शादी की। 10,000 लड़के हुए उनके, हर्यश्व नाम करके 10,000। दक्ष ने प्रजा उत्पन्न करने के लिए उनको भेजा जंगल में। तो वन में गए वो नारायण सरोवर जो अपने गुजरात में है, भारत के पश्चिम की ओर, वहां पर वो गए। तो नारद जी महाराज आए, नारद जी को उन्होंने हाथ जोड़ा। नारद ने कहा भाई किस लिए आया हो? अपनी प्रजा उत्पन्न करने के लिए, शादी करने के लिए। तो महाराज ने कहा तो शादी तो कर लो, ठीक है, लेकिन तुमसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। एक ऐसी नदी है जो इधर से भी चलती है, इधर से भी चलती है, उसको जाने बिना कृष्ण में जाने में क्या फायदा है? एक ऐसा घर है बिल जहाँ घुस जाता है वापिस नहीं आता, उसको जाने बिना कोई मतलब नहीं। ऐसे करके कई बातें। कौन सी नदी? निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति भी ऐसे चलती संसार की तरह, निवृत्ति चलती है महापुरुषों की और भगवत्ता की। कौन सा ऐसा घर है? वो भगवत धाम, भगवान की चरण, जो वापिस जन्म नहीं होता जीव का। बोले क्या करें? साधु बन जाओ। साधु बना दिया। दक्ष को बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटों को संत बना दिया सब। अब प्रजा कैसे वो उतना? ब्रह्मा जी के कहने से 1,000 लड़के और हुए उनके, सबलाश्व उनका नाम था। वो भी दक्ष के आदेश से नारायण सरोवर पर गए। नारद जी आए, नारद जी को नमस्कार किया। नारद जी ने कहा भाई तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बड़े भाई जो किया वैसा करोगे या तुम्हारी इच्छा से करोगे? उन्होंने कहा जो आप कहेंगे वैसा करेंगे। तो मैंने तो उनको बाबा जी बना दिया कि हमको ही बना दो, बस प्रजा से क्या करना, हमारी मुक्ति चाहता हूं। उनको ही साधु बाबा बना दो। अब नारद जी ने देखा, दक्ष को देखे तो सही कैसा उसका पारा कितनी डिग्री है, शायद मेरे पर क्रोध किया होगा। तो नारद जी उनकी मेल की ओर आ रहे थे। दक्ष ने देखा, पहले तो दक्ष नारद जी को अपने सिंहासन देता, खुद नीचे बैठता था, और अब तो उठा ही नहीं, गाली बकने लगा महाराज। एहो या साधु साधुना साधुनी नस्तया साधु कार्य दिक्षोर मार्ग प्रदर्शिते। तो साधु नहीं है, तू असाधु। मेरे सारे बेटों को तुमने भिक्षुक बना दिया, मांग खाना बना दिया, शर्म नहीं आई। श्राप दे दिया दक्ष ने, जा तू अब घूमता ही रहे, एक जगह नहीं रहेगा। नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, एक जगह रहता तो धर्म का प्रचार नहीं होता। अब तो दौड़ दौड़ करके भागूंगा, भाग भाग करके साधु ही साधु बनूंगा। ये तो वरदान हो गया। श्राप कहां लगा मुझे? श्राप लगा ही नहीं। बड़े प्रसन्न में नारद जी चले गए। तब ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने 60 लड़कियां उत्पन्न करी। मन एक नहीं 60। अब कैसे साधु बनाएगा वो? नारद जी हमारा साधु लड़कियों को साधु बनाते नहीं, कई बनती भी है। जैन संप्रदाय में ज्यादा साध्वियां हैं। बोलो राम। तो अब 10 लड़की तो धर्म के साथ शादी की उसने दक्ष ने। 13 कश्यप जी के साथ, 27 चंद्रमा के साथ, 2 लड़कियां भूत अंगिरा और किक्काश्व के साथ। उनकी सृष्टि बहुत बड़ी। अब एक बात याद रखने की है, तब बात कथा समझ में आएगी, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी। क्या?
दीति और अदिति। कश्यप जी उनके पति हैं, दीति के अदिति के। दीति के लड़के देवती होंगे, अदिति के लड़का देवता। देवता और राक्षसों के पिता एक होंगे, माताएं दो। देवताओं के गुरु होंगे बृहस्पति जी, राक्षसों के गुरु होंगे शुक्राचार्य। याद रखो इस बात को, कथा भी बार बार आएगी। देवता और राक्षस से तुम सुनोगे तो समझ पाओगे ना, इसलिए मैंने आपको कहा, निवेदन किया। तो अदिति के जो 12 लड़के थे, और तो उनका बहुत ही लंबा चौड़ा परिवार संसार बढ़ता गया, जिसमें एक त्वष्टा का लड़का का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप का ननियाल था राक्षसों का, मां थी राक्षसों की लड़की थी। एक बार की बात है, इंद्र में गुरु के मत में फर्क पड़ा तो विश्वरूप को गुरु बनाया। ये बात सुनते राजा परीक्षित कहता, ये कथा आप कृपा करके मुझे पूर्णतया सुनाई। तो कहते हैं एक बार इंद्र अपनी सभा में सिंहासन पर बैठा था, नर्तकियां नाच रही थी, गीत संगीत बाजे बज रहे थे। उस समय गुरु बृहस्पति जी पधारे। गुरु बृहस्पति जी को देख करके इंद्र उठा नहीं, नमस्कार प्रणाम तो दूर रहा, उठा भी नहीं, ये भी नहीं कहा गुरु महाराज आइए बैठिए। तो गुरु जी ने अपना अनादर समझ करके वापस गुरु लौट गए बृहस्पति जी। इंद्र का वो तमाशा खत्म हुआ। इंद्र को बड़ा दुख हुआ कि मैंने बहुत गलती की, गुरु का अपमान किया, पीछे भागा, लेकिन गुरु अंदर ध्यान हो गए बृहस्पति जी। बस ये होता ही उसका पुण्य क्षीण हो गया। राक्षसों को पता लगा। राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी ने कहा, हे बेटों मेरे चेलों, अब तुम्हारा मौका बड़ा सुंदर है। उसने गुरु का अपमान किया है, उनके पुण्य क्षीण हो गए, तुम सेना सहित जाओ और अब युद्ध करके अमरावती को घेर लो, यानी स्वर्ग को छीन लो। राक्षस लोग लंबी चौड़ी फौज लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई की। घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में बहुत देवता राक्षस भी मारे गए और आखिर में राक्षसों ने अपना कब्जा जमा लिया। इंद्र दुखी हुआ, क्या करूं, अब गुरु मिल नहीं रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम विश्वरूप को गुरु बना ले टेम्परेरी। ये सदगुरु नहीं, वो गुरु होते थे पुरोहित कर्म करने वाले, जैसे राजा में राजगुरु होते हैं ना पुरोहित लोग, आजकल वो राज पुरोहित के नाम से जाने जाते हैं। जो ब्राह्मण होते थे, पूजा कराते थे घर में, जैसे शादियां ब्याह अनुष्ठान व्रत इत्यादि, वो गुरु थे। सदगुरु बदला नहीं जाता। ब्रह्मा जी के कहने से विश्वरूप के पास गए देवता इंद्र के साथ और निवेदन किया कि आप हमारे गुरु बन जाओ, पुरोहित कर्म जब भी हमारे जो करना होगा हम आपसे निवेदन करेंगे, आप करवाएंगे। तो बोले भाई पुरोहित कर्म तो खराब है, तुम्हारा दाना भी खराब, राजा का वैद्य का वेश्या का दाना खराब माना गया, तो हम तो नहीं बनते। इंद्र को चिंता हुई, इंद्र ने बार बार आग्रह पूर्वक प्रार्थना की, फिर आम कर लिया कि कोई बात। उन्होंने जो क्या किया, नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच में एक बहुत बढ़िया पीछे आया है श्लोक, वैसे नारायण कवच पूरा ही अच्छा है। पीछे श्लोक में ये लिखा है कि जो भी भगवान है इस दुनिया में और जिस तरह के हैं, जिस रूप में है, वो सारे के सारे भगवान मेरे पूरे शरीर की रक्षा करते हैं। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि
स्वरूपिणे सदा सर्वत्र सर्वगे। इस श्लोक को कोई कंठस्थ कर ले, रोज 1000 पाठ करे, साल भर में सिद्धि मिल जाती है उसको, फिर उसकी रक्षा होती है। भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाधा ही नहीं आ सकती, दूर से ही भाग जाती है। राम रक्षा जो है अपने हिंदी में राम रक्षा, भूत प्रेत डाकनी साकनी, देखनी संत को दूर भागे, बात वही है, वही संस्कृत में सुन लीजिए। वो हिंदी संतों ने कृपा करके हिंदी में बोल दिया है, भाई संस्कृत लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे इस वास्ते। जैसे ये राम रक्षा मान लो, चरितम रघुनाथ शतकोटि परिविश्रम एकम पुंसाम महापातक नाशनम, जो भी है। जय देवी की भौतिक किताबा रामराज ने कहा भी अपने, इससे भी रक्षा होती, कोई ताप नहीं लगता। तो विजय कवच है ये प्रकार से उन्होंने सिखाया, और इंद्र में शक्ति आई और इंद्र अपने सेना को लेकर के राक्षसों को खदेड़ दिया और खुद अपना आधिपत्य वापस प्राप्त कर लिया। तो राक्षस देवताओं की लड़ाई है। ये भी स्वरूप क्या करता था ध्यान रखना, इनका ननियाल राक्षसों में था। ननियाल वाले लोग अच्छे लगते हैं, मामा दिल भर जाता है। माँ का तो एक ही नाम है, माँ। क्या नाम है? माँ। आज के लोग क्या कहते हैं? मदर, खदर, जदर, बदर। ये ठीक नहीं। माँ और माँ, दो माँ शब्द आया, माँ डबल हो गई माँ है। तो मामा का दही बैठ के सबको लगे ना, कौन लगे? लगे। जरो इंद्राय स्वाहा, छिप करके एक आहुति, राक्षसाय स्वाहा। इधर देवता आहुति कर देता, राक्षसों को भी देने लग गया। माँ की ममता। तो इस प्रकार से जब ये पता लगा इंद्र को ये तो बड़ा बदमाश है, गुरु काम का नहीं, क्या करा? तो उसने, उनके 3 सिर थे विश्वरूप के, तीनों सिर काट दिए। कितने स्वार्थी लोग होते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करे न दूसरी मां। कोड़ी लागी लोग बसे, एक गुरु का अनादर किया, दूसरा गुरु को मार दिया। ब्राह्मणता ब्रह्मत्या लगी, 4 लोगों ने बांट ली। पृथ्वी ने बांटी, जो खड्डे होते हैं उसर भूमि पर घर नहीं बनाना चाहिए, वहां अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, वहां यज्ञ नहीं करना चाहिए, वहां रहना नहीं चाहिए। एक लिया जल ने, जल के ऊपर जो बुदबुद आते हैं ना, मेल, वो ब्रह्मत्या का प्रतीक है। खाने पीले वाले ब्रह्मत्या लग जाती है, ध्यान रखना। एक लिया वृक्षों में जो गूंद होता है ना, वो ब्रह्मत्या का प्रतीक है। गूंद खाने वाले को ब्रह्मत्या जैसा पाप लगता। और माता मेरे तो बहुत खाती, सर्दी हमें लाडू बनाओ, जब तो गूंद नहीं, लाडू अधूरा है। गूंद स्वादिष्ट होता है, तब बताया सेक करके खाओ। लाडू बनाओ सेक करके खाते हैं, कच्चा तो गूंद वैसे नहीं खाया जाता, दांत तोड़ दे, इतना कलड़ा होता है। फिर लिया नारी जगत में, स्त्री ने लिया 4 दिन वो अलग रहती है, 4 दिन पेरिंडे हाथ रोटी वगैरह नहीं बनानी चाहिए। और दूसरा काम कोई बसाड़ी बेटी रह करती रही है। बांट लिया, इंद्र पवित्र हो गया। विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा को क्रोध आया कि बेईमान इंद्र है ये, कितना स्वार्थी है। पहले अपने गुरु का अपमान किया, बृहस्पति जी का, दूसरा गुरु बनाया, इसको मार दिया, मेरा बेटा जो है। तो उन्होंने एक यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति देने लगा। इंद्र शत्रु विवर्धस्व,
हतपुत्र स्ततस्त्वष्टा जुवान्द्राय सत्रवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरं दैविदिशम। बोलो राम। लेकिन उसने क्या उदात अनुदात में फर्क दिया। शब्दों का संस्कृत में शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं होता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हर एक के बस की बात नहीं। और भागवत बड़ा कलिष्ठ ग्रंथ है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत की विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती, इसमें ग्रामर भी नहीं चलती। महापुरुष जो लिख दे वो सही है, ऐसे तो ग्रामर है पूर्णतया, फिर भी कहीं कहीं ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ मालूम आपको? ये भी थोड़ा सा तो सुना देता हूं। तो भागवत बोलते थे वेद व्यासी महाराज और गणेश जी महाराज लिखते थे, महाभारत में कथा। गणेश जी महाराज ने कहा वेद व्यासी से कि बाप जी मैं लिखूंगा, लेकिन एक क्षण भी खाली नहीं चलेगा मेरा मामला, आप बोलते रहिए। यदि आप नहीं बोलेगा मिनट आधा मिनट तो फिर मैं लिखना छोड़ दूंगा। वेद व्यास ने विचार किया, भाई भोजन भूख भी लगती है, पानी भी पीते हैं, थोड़ी छुट्टी भी होती है, अब इतनी लंबी चौड़ी ग्रंथ में